के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। अच्छे अंदाज में आपने कलाम समात किया। मिंबर शरीफ पर शायरी सुन्नत भाई नईम वारसी साहब बैठे हैं, आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हल्का सही को इसका कम कर दे। माशाल्लाह सेट अच्छा है, मोहब्बतों के साथ तशरीफ रखें। और वहीं आपके गांव की बहुत अजीम शख्सियत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शादाब रजा माशाल्लाह बैठे हैं। हज़रत अल्लामा रजा साहब बैठे हुए हैं, तमाम उलमा इकराम बैठे हैं। इन उलमा इकराम की कदर कीजिए, ज़ियारत कीजिए। जहाँ जैसे कि नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, इसी तरीके से एक मोमिन को दूसरे मोमिन का चेहरा देखना भी इबादत है। तो आप इनकी दीदार करते रहिए और कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिए। कुछ लोग खड़े हैं, वो मुझसे बड़े हैं, अगर जगह मिल जाए तो बैठ जाए, वरना आगे आ जाए तो जगह खाली है, नीचे भी बैठ सकते हैं। क्योंकि मौला अली फरमाते हैं जमीन पे बैठने वाला इंसान गिरता नहीं है। कुर्सी पे बैठेंगे गिर सकते हैं, सोफे पे बैठेंगे गिर सकते हैं, तख्त पे बैठेंगे गिर सकते हैं, लेकिन जमीन पे बैठने के बाद गिर नहीं सकते हैं। मतलब कोई बात नहीं, हुजूर की महफिल है तो हुजूर की महफिल में आप बैठ जाएं। अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की। वसीम भाई और फैजान भाई और मारूफ भाई और रिजवान भाई और उनके तमाम साथियों ने मिलकर ये अजीम शान घर घर जाके और महीने चंदा किया, मेहनत की और आप सबने समर्थन किया, साथ दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, गाँव वालों को सलामत रखे, जलसे को कामयाब फरमाए। लेकिन अब यहाँ बैठकर उलमा इकराम की दादो तहसीन और आप हौसला अफजाई करेंगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठा के नबी के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने के औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा, जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा। क्या बात है नाज़िम भाई। औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा, जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा। बख्श पाएगा जो हर एक नबी की उम्मत, हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। यार इतने धीरे से बोलेंगे आप, सुभान अल्लाह। नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। क्या बात है नाज़िम भाई। नहाते नहीं नहाते, सब नहाते हैं यार। कोई रोज नहाता है, कोई दूसरे दिन नहाता है, कोई तीसरे दिन नहाता है। कुछ लोग अब भी ऐसे पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमे के दिन नहाते हैं, तो फिर इंतकाल के बाद भी नहाते हो। तो शेर सुन लो, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। हुजूर खुद ही चले आते हैं मदीने से, जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा यार? पूरी दुनिया बोल रही है। जब तुम बोलते थे ना पूरी दुनिया खामोश थी, तुम खामोश हो गए, पूरी दुनिया बोलने लगी। अरे दिल बीमार हो, तंगदस्ती ने घेर लिया हो, कोई मुसीबत आ गई हो, तो किसी दुनिया वाले के दरवाजे में मत जाना, नबी की महफिल में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना, मुसीबत टल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। अब एक शेर सुन ले, कमजोरी नहीं होना चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने के इंदौर का एक शायर कहता है, चाक दामन कभी स्याही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहां माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। जब इंदौर का शायर ये कहता है तो हजरत उत्तराखंड का एक शायर कहता है, दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा नहीं। क्या बात है। अरे मोहब्बत से बोलो यार। अरे आप नहीं बोलोगे कौन बोलेगा? एक आवाज आई थी राजधानी से, गरीब नवाज के दीवाने गरीब नवाज का मुल्क छोड़ के चले जाए। तो गरीब नवाज का एक मस्ताना खड़ा हो गया, उसने कहा तुम और इस मुसलमान की बात करते हो। ये मुसलमान जब रमजान की इफ्तियारी नहीं छोड़ सकता, गौस की बिरयानी नहीं छोड़ सकता, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ सकता, शबे बारात का हलवा नहीं छोड़ सकता, जलसे में आ जाए तो अपनी चप्पल नहीं छोड़ सकता, वो ख्वाजा का हिंदुस्तान छोड़ेगा? इसलिए कि नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर तो है हिंदुस्तान के राजा के पैरे में, जला के अपने घर में अजमेर का लोभा रखते हैं। अरे कोई दीवाना नारा लगा दे गरीब नवाज का, है इस महफिल में गरगैया में कोई गरीब नवाज का दीवाना जो नारा लगा दे? अरे बहुत मुसलमान है लेकिन नारा लगाने वाले आए हैं नहीं आए? कोई लगा सकता है, इंशाल्लाह करम होगा गरीब नवाज का तो मजबे में कोई दीवाना जरूर नारा लगाएगा। ये कैमरे वाले भी देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गरगैया का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। क्या बात है नाज़िम भाई। चलिए हमारे खानदान से नारा लगा है,
आप लोगों का मैं चेक कर रहा था, इंशाल्लाह कुछ देर में कर्म होगा तो जरूर नारा होगा। नारा लगाने में आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं। अब हर नारा लगाने वाले को कमेटी वालों की तरफ से 20 रुपए का इनाम दिया जाएगा, मगर अभी नहीं, अगले साल से तैयारी रखिएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शेर सुना इंदौर का शायर कहता है कि चाक दामन को कम कीजिए, चाक दामन कभी स्याही नहीं और शिकवा कभी क्या ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहां माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। तो उत्तराखंड का शायर कहता है दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि उठा ही नहीं, ऐसा बैठा कि उठा ही नहीं। नाज सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। जब ये शेर कलकत्ता पहुंचा तो सैफुल्लाह अलीमी ने शेर को सुन लिया। वो कहते हैं नाजिम उस्मानी आपके तो यहाँ नहीं वहां नहीं, पता ही नहीं, कहा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो सैफुल्लाह अलीमी कहते हैं जब उत्तराखंड का शायर कहता है दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि उठा ही नहीं। ना सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। तो सैफुल्लाह कहते हैं अरे सर था नेज़े पे और तिलावत थी, सर था नेज़े पे और तिलावत थी, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं, सर कटा ही नहीं। सर था नेज़े पे और तिलावत थी, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। आइए इन्हीं मिसरों के साथ मैं आपकी समातों की दिली तक शाकार तरनुम माली की आवाज आशिक खैरुल बशर गुलाम हजरत गंजे शकर जनाबे मोहतरम शायर इस्लाम भाई नईम वारसी से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाएं।